सो गाइस, इतना ही शौकिंग हम सभी के लिए रहा है कि जेकेपीएसआई की एग्जाम डेट्स जो है वो जेकेएसएसबी ने आउट कर दी है। उतना ही शौकिंग हम सबके लिए भी है, और इवन हर उस स्टूडेंट, हर उस बच्चे के लिए जिसका एक ड्रीम जॉब रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में सर्व करे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले दिनों से जेकेपीएसआई की तैयारी शुरू कर दी होगी, बट मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आने वाले समय पे जेकेपीएसआई की तैयारी शुरू करने वाले थे। उन सभी के लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि जेकेएसएसबी ने 15 फरवरी डेट रखी है जेकेपीएसआई की एग्जाम वाली। मतलब आई लिटरली हैव टू से व्हाट इज जेकेएसएसबी डूइंग, जेकेएसएसबी कर क्या रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। प्लस मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बोला कि जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप वो टाइप कीजिए। आई विल बी टेकिंग अप ऑल दोज कमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। उन सभी कमेंट्स को भी मैं लेने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर किसी भी जरिए से ये चीज़ें जेकेएसएसबी तक पहुँचती है, उनके कान तक गूंजती है, तो ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अच्छी बात रहेगी। प्लस क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम डेट्स भी जेकेएसएसबी ने आउट कर दी है, तो उन सभी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट का एक कोर्स जो है वो विंग्स ऑफ उड़ान एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड विंग्स ऑफ उड़ान एप्लीकेशन। आप ये कोड जो है अगर यूज़ करोगे तो 50% डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट कोर्स पे। एंड अराउंड 800 से 750 का ये कोर्स जो है वो आपको पढ़ने वाला है। आइए अब आते हैं इस वीडियो में। देखो, आप सभी ये जो मैंने कमेंट्स रीड किए उसमें एक इंपॉर्टेंट कमेंट और एक कॉमन कमेंट जो रहा था वो यही था कि सर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट्स कहाँ पर है, पटवारी की एग्जाम डेट्स कहाँ पर है। हालांकि मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो टेंटेटिव शेड्यूल जेकेएसएसबी ने आउट किया था, एक कैलेंडर आउट किया था पिछले साल, मुझे लगता है सितंबर या अक्टूबर के महीने में, और उसी के अकॉर्डिंगली ही जेकेएसएसबी जो है वो सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवा भी रहा था। तो उसमें फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की डेट पहले आती थी, पटवारी की आती थी, और उसी के साथ फाइनेंस इंस्पेक्टर में भी एक एग्जाम था जिसकी डेट जेकेएसएसबी ने टेंटेटिव रखी थी लगभग फरवरी की मंथ में 2022, यानी कि आने वाले साल में फरवरी में। तो इन तीन एग्जाम्स का कहीं पर भी जेकेएसएसबी ने जिक्र नहीं किया हुआ है। और अगर हम एक कायदे से चले, एक रूल के अकॉर्डिंगली चले, टेंटेटिव शेड्यूल जो जेकेएसएसबी ने आउट किया था उसके अकॉर्डिंगली चले, तो पहले एग्जाम्स ये वाले होने चाहिए: फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, फाइनेंस इंस्पेक्टर, इलेक्शन असिस्टेंट। तो इन सब के बारे में जेकेएसएसबी ने बात ही नहीं की। और ये सारे एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशंस आउट हुए थे ये लगभग एक एक साल पहले आउट हुए हैं। और आप एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हो जेकेपीएसआई का, मतलब लिटरली 45 डेज दे रहे हो आप बच्चों को वो सिलेबस तैयार करने के लिए जिसमें लगभग एक साल बच्चा लेता है कि वही सिलेबस को रीड करने में फॉर यूपीएससी। बिकॉज सिलेबस तो आपने फर्क रखा नहीं ना यूपीएससी में और जेकेएसएसबी में। मतलब पीएसआई वाले बच्चों को आप वो सिलेबस दे रहे हो और दिन कितने दे रहे हो, 45। चलो मैं मानता हूँ फर्स्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करवानी है आप सभी को, जो कि एक अच्छा भी है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि 45 डेज दोगे आप बच्चों को इतना बड़ा सिलेबस तैयार करने के लिए। और वहाँ पर आपने कैटेगराइजेशन भी नहीं की हुई है। आपने ये भी नहीं बताया कि कौन कौन सा कंपोनेंट जो है उसके ऊपर बच्चे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपने ये भी नहीं बताया है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि 45 डेज के अंदर बच्चा तैयारी करेगा उन सभी चीज़ों की। मतलब आपको ये समझना चाहिए, हो सकता है आने वाले समय पे जेकेएसएसबी के अंदर जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी तो एग्जाम देने हैं यार। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो बच्चों से कि 45 डेज के अंदर वो यूपीएससी के सिलेबस को रेडी कर लेना। मतलब मुझे ये लगता है चाहे आप आने वाले समय पे एग्जाम डेट को आगे कर भी दोगे, बट उससे जो एक पैनिक क्रिएट हो गया है स्टूडेंट कम्युनिटी में, जो बच्चा परेशान हो गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनका एक सपना जो था पुलिस ऑफिसर बनने का, ये एग्जाम डेट इतनी पास रखी है आपने, वो तो तैयारी करेंगे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे और वो छोड़ देंगे इस चीज़ की तैयारी को। कौन है जिम्मेवार इसका? तो जेकेएसएसबी की ये गलती है। आप सिर्फ 45 डेज दे रहे हो, 15 फरवरी आपने रख दी एग्जाम डेट, और आपको ये भी मालूम है कि अभी तक एडिट ऑप्शन जो है वो चल रहा है, फॉर्म फिल्स जो है वो अभी तक हो रहे थे, और सिर्फ जनवरी का मंथ आपने बच्चों को दिए है। क्योंकि 15 दिन जो रह जाएंगे फरवरी में, उसमें तो बच्चा वैसे ही पैनिक होगा, कुछ पढ़ेगा नहीं, सिर्फ रिवीजन जो है वही कर सकता है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ ना ही कोई 45 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है, और ना ही एक स्टूडेंट जो है वो 45 दिनों में इन सभी सिलेबस को पढ़ सकता है। मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यूज में अगर बात करूँ तो ये 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना हो तो बच्चा कर भी लेगा, पर अब डीपली अगर पढ़ना है तो ये करना मुश्किल है। और एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाए जाते हैं? सो डैट बच्चे को ये मालूम चले, पता चले कि भैया हो क्या रहा है, जोग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है। इन सब चीज़ों के लिए भी तो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ना, कि बच्चों को नॉलेज आपने इम्पार्ट करनी है, उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो
आपको लगता है कि इतने दिनों के अंदर बच्चा जो है वो डीपली चीज़ों को समझ पाएगा, डीपली कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर पाएगा? मतलब ये अनएक्सेप्टेबल था जेके एसएसबी की तरफ से कि जेके एसएसबी इतनी जल्दी एग्जाम जो है वो रखेगी। ठीक है, जो आपने एग्जाम डेट्स रखी ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, आइए मैं आप सभी को एक बार वो भी बता देता हूँ। यही नोटिफिकेशन आउट की थी ना आप सभी ने, तो ये जो आपने एग्जाम डेट्स रखी है अकाउंट असिस्टेंट की 972 वैकेंसीज जो है 30 जनवरी को, ये बहुत एक्सपेक्टेड था और ये किसी हद तक सही भी है, क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जेके एसएसबी ने अभी तक 1 साल ले लिया हुआ है और एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये जनवरी के महीने में एग्जाम होना ही था। आपने यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, नीचे आते हैं, ये हॉर्टिकल्चर के लिए भी जो एग्जाम डेट्स रखी है ये भी सही है, बट आपने जो जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम डेट्स रखी है ये 20 और 22 रखी है। मैं कह रहा हूँ किसी हद तक मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट आपको ये पता है कि जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग आप करवा रहे हो इतनी चिलिंग वेदर में, मुझे कितने बच्चों का कॉल आया है कि सर हमारे हाथ ही नहीं चल रहे थे वहाँ पर इतनी सर्दी में। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखो कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम सही वेदर पे हो चुका, मैं टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और वहीं पर आप कुछ बच्चों का एग्जाम जो है टाइपिंग टेस्ट ले रहे हो दिसंबर की एंडिंग में, और शिवर करता है स्टूडेंट, ठंड है बहुत ज़्यादा। 20 जनवरी को या 22 जनवरी को जो आपने सीबीटी रखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड जूनियर असिस्टेंट का, मैं कह रहा हूँ ये भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हालांकि इसमें भी दिक्कत आने वाली है इतनी सर्दी में। चिले कलान जो 45 दिन रहते हैं, ये कश्मीर में इतना चिलिंग वेदर होता है, उसको आपने भूल ही दिया यार। कश्मीर में नहीं बच्चों ने एग्जाम देना क्या, सिर्फ जम्मू में देना है? चलो, ये जूनियर असिस्टेंट का इसलिए एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि बहुत देर से एग्जाम चलते आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका, चलो जेकेएसएस में ले भी लिया। कहाँ से ये चीज़ वाजिब है, जायज़ है कि आप 15 फरवरी को रख रहे हो एग्ज़ाम जेके पीएसआई का, और 45 डेज़ में आप कंप्लीट करवा रहे हो सिलेबस। आप मतलब आपको लगता है कि बच्चा कंप्लीट करेगा? मैं आपको बोलता हूँ आप सभी भी आओ, 45 डेज़ में ज़ीरो से शुरुआत करो और बताओ कि ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मतलब 90% स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए वो होगा जो कि अभी न्यूली ग्रेजुएट हुआ है, जो भी ग्रेजुएशन करके बाहर आया हुआ है, 80 to 90% वो होगा। और वो वाला बच्चा जो है उसने कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, उसको तो डीपली पढ़ना चाहिए और ज़रूरी भी है, तभी तो पता चलेगा कि ये हिस्ट्री क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। हालांकि वो आपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, बट मुझे पता है कि जेएंड के हिस्ट्री के ऊपर आप क्वेश्चन तो पूछोगे, तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी क्या है, इंडियन हिस्ट्री क्या है। अभी तो ग्रेजुएट होकर वो बाहर आए हैं, उनको वक्त दो ताकि उनको ये पता चले ये चीज़ें हैं क्या, और वो एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से दे पाए। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा। और आप जो स्टूडेंट कम्युनिटी ये वीडियो देख रही है, आपका जो कमेंट, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो और लिखना चाहते हो नीचे टाइप करके लिखो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। अगर कुछ और भी अच्छे कमेंट होंगे, एक और वीडियो लेकर मैं ज़रूर वो आऊँगा और वो कमेंट्स आप तक पहुँचा दूंगा। अच्छा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो क्या है आइए मैं उस पर बताता हूँ आपको। देखो, कभी कभी 5-6 साल ऐसे हो जाते हैं जब जेकेएसएसबी जो है इतना सूखा रखता है एग्जाम्स का, एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आउट नहीं करता, एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करता, और यहाँ पर देखो आप, यानी कि मतलब ये सोचने वाली बात है। जूनियर इंजीनियर, जैसे सेकंड, जूनियर इंजीनियर का आपने एग्ज़ाम रखा है 15 और 17 जनवरी को, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है जेई की, सिविल की। जो बच्चे ये जेई की या सिविल के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी देना होगा, जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम भी देना होगा। अकाउंट असिस्टेंट का तो हर एक बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, बिकॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टू मच हाई। तो आपने डेट्स का गैप कितना रखा है, सिर्फ एक एक दो दो दिन का, और सिलेबस जो है वो एंटायरली डिफरेंट है जूनियर इंजीनियर का और अकाउंट असिस्टेंट का। मतलब एक जगह पर आप एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं करवाते हो, जब कंडक्ट करवाने आते हो तो लाइंड अप कर देते हो एग्जाम्स को कि बीच में गैप ही नहीं रखते हो। तो ये 2 दिन के अंदर क्या बच्चा रिवाइज कर पाएगा? और अगर इससे पहले भी तैयारी करने शुरू होगा तो वो जेई की करेगा कि अकाउंट असिस्टेंट की रिवीजन करेगा? थोड़ा गैप होना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मैं एज अ स्टूडेंट ये चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब मुझे भी एक एग्जाम देने होंगे और मुझे जेई का एग्जाम भी देना है एंड अकाउंट असिस्टेंट का भी देना है, तो पहले मैं जेई की तैयारी करूंगा और 15 तक वो एग्जाम दूंगा। 2 दिन में कितनी रिवीजन कर लूंगा? आपने सब्जेक्ट्स कितने रखे हैं? चलो ये सब चीज़ें वाजिब है, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें सेट करता हूँ वंस अगेन। बट सब इंस्पेक्टर पुलिस, आपको मालूम है कि आपने सिलेबस क्या रखा है या भूल चुके हो आप? आपको ये पता है कि सिलेबस में आपने 14 सब्जेक्ट्स, एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो रखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं जीएस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी अलग अलग बात करूं, जनरल इंग्लिश आपने बोला, जनरल साइंस आपने बोला, कंप्यूटर्स आपने बोला, मैथ्स एंड रीजनिंग आपने बोला,
अंदर उसके टॉपिक्स तो बताए नहीं आपने, वो किसका काम था? अंदर आपने उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बताई नहीं, वो किसका काम था? पहले आपका फर्ज ये बनता था इस नोटिफिकेशन को आउट करने से पहले, भैया वो बताओ कि उसके मार्क्स कितने हैं, बच्चा उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर पाए, जिसकी वेटेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए, फिर तो ये एग्जाम करेक्ट करवाना सही रहता। तो जेके एसएसबी का फर्ज पहले ये बनता था मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताना, और मैं ये एक्सपेक्ट करता था जेके एसएसबी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताए, हालांकि बताई नहीं है उन्होंने। ठीक है, डेढ़ एग्जाम की जो है वो आउट कर दी है। और जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड पटवारी के एग्जाम डेट्स आपने आउट नहीं की, उनके एग्जाम्स कब के लेने वाले हैं आप? उनके एग्जाम्स के आप फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई में लेने वाले हो। मतलब आप अपने ही शेड्यूल को वायलेट कर रहे हो, आपने ही बनाए हुए रूल्स को वायलेट कर रहे हो। वो एग्जाम्स जो है वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर चाहे पटवारी चाहे फाइनेंस इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर से पहले ही होने चाहिए थे। ये बच्चे इस एग्जाम्स की तो तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्स नहीं देने गए, ये उनसे पहले होने चाहिए थे। आई डोंट नो जेके एसएसबी ने किस तरह से ये शेड्यूल बनाया है। दोस्तों, आप सभी का जो भी कमेंट्स होंगे ना नीचे टाइप कर लीजिएगा। मैं दोबारा एक वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर, और बात करेंगे सिलेबस क्या है जेके पीएसआई का, उस पर आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। इतना रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।